वेलकम बैक गाइस। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हमें देखना है कि प्रॉप स्टिलिंग क्या होती है। तो सबसे पहले समझते हैं प्रॉप ड्रिलिंग की जरूरत कहाँ पे पड़ेगी। हमने एक रिएक्ट का बेसिक प्रोजेक्ट बना लिया और इसे रन करा लिया। अब मान लीजिए आपको एक यूआई बनानी है और उस यूआई में आपको क्या करना है। एक H1 में हेलो यूजर लिखना है। आपने H1 में हेलो यूजर लिखा, आपको ये यूआई पे शो हो गया। अब यही आपको एक और बार चाहिए। आप क्या करेंगे, इसे कॉपी कर देंगे। आपको इस पूरे को एक कंटेनर में रैप करना पड़ेगा क्योंकि आप रेटिंग के बाद एक ही चीज लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको तीनों बार शो हो गया। अब मान लीजिए ये तो सिर्फ एक H1 है। मान लीजिए एक H1 के साथ हाउ आर यू भी लिखना है आपको S2 में। आपने लिखा हाउ आर यू, ये दिस, तो ये आ गया। अब यही आपको बार बार चाहिए तो आप इसी चीज को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। आपको हाउ आर यू हेलो यूजर, हाउ आर यू हेलो यूजर, हाउ आर यू हेलो यूजर, हाउ आर यू मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इस चीज को आपको बार बार लिखना पड़ा। तो हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था कंपोनेंट्स का। आप क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट बना सकते हैं और जब भी आपको ये यूआई चाहिए तो आप उस वाले कंपोनेंट को कॉल कर लेंगे। कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट बेसिकली आपका एक फंक्शन ऑफ यूआई आप कह सकते हैं। तो चलिए एक कंपोनेंट बनाते हैं। हमने एक फंक्शन मान लीजिए कंपोनेंट बनाया ग्रीट डॉट, एक फाइल बनाई ग्रीट डॉट जेएसएक्स नाम से। इसमें हमने फंक्शन बनाया ग्रीट नाम से। एक चीज हमने पढ़ी थी कि आपका जो कंपोनेंट का नेम होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। तो ग्रीट की जगह अगर आप ग्रेट लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि स्मॉल जो वर्ड्स हैं वो आपके मतलब लोअर केस आपका HTML के एलिमेंट्स के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो आपने एक डिव लिया, डिव के अंदर आपने एक एक्शन लिखा जिसमें आपने कहा हेलो यूजर। एक H2 लिखा जिसमें आपने कहा हाउ आर यू। अब इसे आप ऐप में यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐप में यूज करने के लिए आपको ऐप में इसे इंपोर्ट कराना पड़ेगा। और ऐप में इंपोर्ट आप तभी करा सकते हैं जब आप यहाँ से एक्सपोर्ट कराएंगे। तो यहाँ से एक्सपोर्ट करा देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रीड। अब यहाँ पे हम इसे इंपोर्ट कर लेंगे, रिएक्ट की जरूरत नहीं है, इसे हटा देते हैं। हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट ग्रीट फ्रॉम ग्रीट, एक सजेशन आ गया। अब इस पूरे कोड को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं ग्रीट को कॉल करके। एक बार ग्रीट कॉल करा तो ये वाली यूआई हमें मिल गई। ठीक है, हमें फिर से ये यूआई चाहिए, हम फिर से ग्रीट को कॉपी करते जाएंगे, मतलब इसे कॉल करते जाएंगे, हमें सेम यूआई मिल गई। यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है इसमें ये समझते हैं। अब ये जो आपका कंपोनेंट है ये आपका स्टैटिक कंपोनेंट है। स्टैटिक कंपोनेंट मतलब हमेशा जब भी आप इसे कॉल करेंगे तो आपको सेम ये यूआई मिलेगी। अब ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में या रियल एप्लीकेशन में आप इतना यूजफुल नहीं हो सकता। आप खुद ही समझिए। मान लीजिए आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आप ये एनालाइज एक वेबसाइट बना रहे हैं, आपको ये वाला कंपोनेंट चाहिए था, मतलब ये वाली यूआई चाहिए थी। तो आपने एक यूआई का एक कंपोनेंट बना लिया। मान लीजिए इसको आपने कार्ड नाम दे दिया, जिसमें सेम एक लोगो आएगा, एक टेक्स्ट आएगा, एक डिस्क्रिप्शन आएगी। आपने सेम इसी कार्ड को बार बार कॉल कर दिया, लूप चला दिया, लिस्ट एंटरिंग यूज कर ली। ठीक है, लेकिन अगर आप नोटिस करें तो कार्ड की यूआई तो सेम है, लेकिन इसमें कंटेंट सब में डिफरेंट है। मतलब आपको कंटेंट डिफरेंट यूज करना है। अब कार्ड में तो हमने जो लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे यूआई में तो जो हमने लिखा है ग्रीट में वही चीज हमें शो होगी। अब मान लीजिए हेलो यूजर की जगह हेलो आप नेम शो करना चाहते हैं यूजर का, और हर बार नेम डिफरेंट होना चाहिए। ये चीज आप कैसे कर सकते हैं। तो फंक्शन में आपने एक कॉन्सेप्ट समझा होगा, फंक्शन को इनपुट देने का, जैसे आप पैरामीटर्स भी बोलते हैं। अब हम यही सीखेंगे कि हम लोग अपने कंपोनेंट में पैरामीटर्स कैसे पास कर सकते हैं। और यहाँ पे पैरामीटर्स को बोलते हैं प्रॉप्स। प्रॉप्स मतलब प्रॉपर्टीज। जैसे कोई HTML का एलिमेंट है, मान लीजिए H1, इसमें मान लीजिए स्टाइल, स्टाइल का एक प्रॉप्स ही तो है। आप इस एलिमेंट को एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब स्टाइल में जो आप स्टाइल पास करते हैं वो स्टाइल इस H1 में लग जाती है। तो उसी तरीके से हम लोग अपने एलिमेंट को, अपने कंपोनेंट को एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, और वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या होगी, नेम।
अब समझते हैं प्रॉप्स हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। फंक्शन में जावास्क्रिप्ट में आपको प्रॉप्स डिफाइन करना पड़ता था, यहाँ पे देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे ग्रीट जब आपने कंपोनेंट बनाया और इस पैरेंथेसिस में आपको लिखना है प्रॉप्स। अब आप सोच रहे होंगे ये प्रॉप्स क्या है, प्रॉप्स क्या कोई फिक्स्ड चीज है जो आपको हमेशा प्रॉप्स ही लिखना है? तो नहीं, प्रॉप्स आप कह सकते हैं एक वेरिएबल की तरह है। यहाँ पे आप कुछ भी अपनी तरफ से रख सकते हैं। आपने कहा इनपुट्स, यूजुअली कन्वेंशन में प्रॉप्स लिखते हैं, पर आप इनपुट्स भी यूज कर सकते हैं। अब एक बार चेक करते हैं, कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कराते हैं इस इनपुट को, इसमें आ क्या रहा है। एक बार कंसोल ओपन करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिल रहा है। 6 टाइम्स क्यों मिल रहा है? क्योंकि 3 टाइम्स हमने इस कंपोनेंट को कॉल करा है, और स्टैक मोड में ये कोड आपका 2 बार रन होता है, इसलिए आपको 6 टाइम्स मिल रहा है। ठीक है, तो वो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमें ये समझना है कि हमें एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिल रहा है। एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपने कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहां से इसमें पास नहीं करी। अब एक काम करते हैं, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पास करते हैं। आपने कहा नेम इक्वल्स user1। अब अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो पहला वाला जो आपका कंपोनेंट है उसमें देखिए ऑब्जेक्ट में आपको एक वैल्यू मिल रही है। इसमें की क्या है? जो आपने यहाँ पे एट्रीब्यूट का नेम पास करा, और इसमें वैल्यू क्या है? जो यहाँ पे आपने वैल्यू पास करी। तो यही आपका प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट है। अब मान लीजिए आपको सिर्फ, आप एक काम करते हैं, यहाँ इन दोनों को हटा देते हैं, फिर इससे बाद में यूज करेंगे। अब आपको ये नेम मिल रहा है। अब आपको इस ऑब्जेक्ट में से, ये ऑब्जेक्ट किसको सिग्निफाई कर रहा है? इस इनपुट्स को। अब इनपुट्स में से सिर्फ आपको नेम चाहिए, ऑब्जेक्ट में से एक की चाहिए, तो आप क्या करते हैं? डॉट उस की का नाम, तो आपने कहा नेम, नेम। अब अगर आप चेक करेंगे तो आपको user1 मिल रहा है। या आप एक और तरीके से इसे गेट कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट में से वैल्यू गेट करना, तभी आपको मिल जाएगा। इनपुट्स क्या है? एक ऑब्जेक्ट, और इनपुट्स की जगह आप कोई भी नेम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया प्रिंट करना। हमें क्या करना था? हेलो के बाद यूजर की जगह नेम शो करना था। तो हमें पता है नेम किसमें मिल रहा है? इनपुट्स में। तो जावास्क्रिप्ट यूज करने के लिए सबसे पहले आप कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे। आप लिखेंगे इनपुट्स डॉट नेम, तो आप नोटिस करेंगे हेलो user1 आपको मिल रहा है। अब ये जो आपका कंपोनेंट है ये डायनेमिक हो गया। एक काम करते हैं, एक बार ग्रीट को फिर से कॉल करते हैं। आपने कहा ग्रीट, इस बार आपने नेम में क्या दिया? user2। अब आपको user2 मिल रहा है। तब अब आप इसमें जो वैल्यू पास करेंगे वही वाली वैल्यू आपको उस कंपोनेंट में मिलेगी। आप मल्टीपल वैल्यूज पास करना चाहते हैं, हाँ जी, आप दोनों में एज भी प्रोवाइड करना चाहते हैं। अपने का एज इक्वल्स, तो ये देखिए आपको एरर मिलेगा, क्योंकि ये जो नंबर है ये आपका जावा स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। इसे अगर आपको यूज करना है तो आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाना होगा। सेम यहाँ पे भी ये एरर आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। अब एज के लिए आपको कुछ नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि एज को आपने यूज ही नहीं करा। अब एज को यूज करते हैं। आपने कहा हाउ आर यू की जगह यू आर ईयर्स ओल्ड। कितने ईयर्स ओल्ड? जो एज आ रही है। एज किस में मिलेगी? सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस, आपको इनपुट्स में डॉट एज में मिल जाएगी, तो आप डॉट एज लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हेलो user1 यू आर 30 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं दूसरे वाले में, मान लीजिए आपने कही थी 40, तो हेलो user2 यू आर 40 ईयर्स ओल्ड। तो आपको दोनों वैल्यूज यहाँ पे मिल रही है। ये आपका प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट होता है। अब बार बार आपको जब भी प्रॉप्स यूज करना है आपको इनपुट्स यूज करना पड़ेगा। मतलब ये जो आपने यहाँ पे नेम यूज करा है, अगर यहाँ पे आपने लिखा होता प्रॉप्स, तो आप इनपुट की जगह आपको प्रॉप्स यहाँ पे हर जगह यूज करना पड़ता। अब अगर आपको जावास्क्रिप्ट का एक कॉन्सेप्ट याद हो, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। आप क्या कर सकते हैं? कॉन्स्ट दिस इक्वल्स टू प्रॉप्स, और प्रॉप्स के अंदर के की आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। आपने कहा नेम और एज। अब इससे क्या होगा? नेम एक वेरिएबल बनेगा, इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी? प्रॉप्स डॉट नेम की। एज एक अलग से वेरिएबल बनेगा, इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी? प्रॉप्स डॉट एज की। अब आपको हर जगह प्रॉप्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली नेम लिखेंगे और डायरेक्टली एज लिखेंगे, तब भी आपका सेम वर्क करेगा। ये चीज आप एक और स्टेप में कर सकते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ ना करके
प्रॉप्स भी मत लिखिए, आप डायरेक्टली यहीं पे से डिस्ट्रक्चर कर लीजिए। आपने कहा नेम कॉमा एज, तो जो प्रॉप्स था आपने यहीं पे इसको डिस्ट्रक्चर कर लिया और यहाँ पे आपने इसको यूज कर लिया। अब आप देखेंगे तभी भी आपको सेम रिजल्ट दिखेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका प्रॉप स्ट्रिलिंग का। अब आप चाहते हैं अगर यूजर ने कोई एज नहीं पास करी, अभी आप चेक करेंगे यहाँ पे आपको अनडिफाइन मिलेगा और अनडिफाइंड वैल्यू प्रिंट नहीं होती है। तो जैसे फंक्शन में आप एक डिफॉल्ट वैल्यू पास कर सकते थे, यहाँ पे भी आप एक डिफॉल्ट वैल्यू पास कर सकते हैं। अब अगर यूजर ने कोई वैल्यू नहीं पास करी तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी। अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें यूजुअली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये है कि आप प्रॉप्स को अपडेट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब समझाता हूँ आपको। आपने लिखा प्रॉप्स, यहाँ पे आपने लिखा प्रॉप्स डॉट नेम, यहाँ पे आपने लिखा प्रॉप्स डॉट एज। अब आप नेम को अपडेट करना चाहते हैं, पेरेंट कंपोनेंट से प्रॉप्स मिल रहा है, आप यहाँ पे अपडेट करना चाहते हैं तो आप कहेंगे प्रॉप्स डॉट नेम इक्वल्स सम न्यू वैल्यू। तो आप चेक करेंगे तो ये आपको एरर मिलेगा। तो प्रॉप्स को आप डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते, ये क्या है आपका एरर। प्रॉप्स को अपडेट करने के लिए हमें एक स्टेट का कॉन्सेप्ट समझना होगा, उसके थ्रू आप ये कर सकते हैं, और वो हमारा आगे का कॉन्सेप्ट है। तो आई होप आपको ये प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।